आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा के विविध रूप। इकाई 1 यह 5th सेमेस्टर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में दिया गया है, 3rd ईयर। यह हिंदी भाषा के विविध रूप में इसमें कहा गया है कि हिंदी भाषा के कितने विभिन्न स्वरूप हैं, यानी कितने प्रकार हैं, भाषा क्या है, और हिंदी भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। भाषा वह साधन है जो मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ कर रखती है। भाषा यानी लैंग्वेज वह साधन है जो मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ कर रखती है, जैसे बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर मनुष्य अपने विचारों को, भावनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, यानी कि आदान प्रदान कर सकते हैं। और यह वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। भाषा वह एक साधन है मनुष्य के लिए जो अपने विचारों को एक दूसरे के साथ व्यक्त यानी कह सकते हैं। संसार में व्यापक भाषाओं की गणना तो अभी तक सही ढंग से नहीं की गई है, लेकिन भाषाविदों के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि पूरी दुनिया में 3000 से अधिक भाषाओं का अस्तित्व है। लगभग पूरे संसार में कितनी भाषाएं हैं इसका सही ढंग से अनुमान नहीं लगाया गया है, लेकिन कुछ जो भाषाविद होते हैं, जो भाषा के बारे में अधिक नॉलेज रखते हैं, उनके अनुसार अगर हम देखें तो उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में लगभग अधिक से 3000 से अधिक भाषाएं हैं, यह कहा गया है। इन 3000 भाषाओं में से एक भाषा हिंदी है, जो हिंदुस्तान की भाषा है, हमारे देश की भाषा है। यह 3000 जो भाषाएं हैं, इस 3000 भाषाओं में से एक भाषा हिंदी भी है, जो हिंदुस्तान की भाषा है, हमारे देश की भाषा है। अब हम जानेंगे हिंदी भाषा। हिंदी एक ऐसा शब्द है जो राष्ट्रीय चेतना को उजागर करता है। यह भाषा बहुत ही सरल, सहज और सुगम भाषा है। यह देश में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा एक ऐसा शब्द है जो राष्ट्रीय चेतना को उजागर करता है। यह भाषा बहुत ही सरल, सहज और सुगम भाषा है। यह देश में सबसे ज़्यादा यह भारत में, हिंदुस्तान में सबसे अधिक ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारतीयों की सांसों में बसी है। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो हर एक भारतीय के सांसों में बसी है। यह सबकी संस्कृति, सभ्यता व गरिमा का प्रतीक है। यह सबकी संस्कृति, सभ्यता व गरिमा का प्रतीक है, यानी यह सबके लिए सभ्यता, संस्कृति, ट्रेडिशंस, गरिमा के प्रतीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई। यह काम हिंदी से ही साध्य हो सका। इंडिपेंडेंस के बाद हिंदुस्तान में जो मनुष्य थे, सबको एक सूत्र में बांध कर रखने के लिए एक भाषा की आवश्यकता पड़ी थी। उस समय यह हिंदी भाषा को ही साध्य, यह सबको एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी भाषा के द्वारा ही साध्य हो सकता था। हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा बिहार है। यह भाषा भारत की आत्मा है। हिंदी भाषा के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब के कुछ भाग भी हैं, हरियाणा है, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा बिहार। यह सब हिंदी बोले जाने वाले
राष्ट्र या क्षेत्र राज्य हैं, राज्य हैं जहाँ पर हिंदी भाषा का अधिकतर प्रयोग होता है। यह भाषा भारत की आत्मा है। यह हिंदी भाषा जो है भारत की आत्मा है। मातृभाषा के बिना भाषा अधूरी है। हर राष्ट्र की एक भाषा होनी चाहिए जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध कर रखें। मातृभाषा के बिना भाषा अधूरी है। मातृभाषा के बिना एक राष्ट्र कंप्लीट नहीं हो सकता। हर राष्ट्र की एक भाषा होनी चाहिए। हर नेशन का एक अपनी एक भाषा होनी चाहिए जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध कर रख सकती है। अगर उनका एक राष्ट्रभाषा होगा तो वो अपने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध कर रख सकते हैं। महाकवि भरतेंदु हरिश्चंद्र ने मातृभाषा के संबंध में कहा है कि एक भाषा एक जीव, एक मति सब घर के लोग, तबे बनत है सबन सो, मिटत मुड़त शोक। हिंदी संपूर्ण राष्ट्र की अस्मिता का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा है। यह एक हिंदी जो है पूरे राष्ट्र को, संपूर्ण राष्ट्र को अस्मिता का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा है। यह एक वैज्ञानिक भाषा है। यह एक साइंटिफिक भाषा भी है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी और भाषाओं से केवल हिंदी को ही राजभाषा के रूप में चुना गया। 8वीं अनुसूची का अर्थ होता है कि 8th प्लेस, यानी 8th प्लेस में है। 8th प्लेस के लैंग्वेजेस जो हैं तेलुगु, तमिल, कन्नड़, कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, यह सब भाषा जो है यह सब भाषा को छोड़कर हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया। हिंदी भाषा के विभिन्न रूप हैं। राजभाषा, राष्ट्रभाषा। पहला है राजभाषा, दूसरा है राष्ट्रभाषा, तीसरा है संपर्क भाषा, चौथा है प्रयोजन मूलक हिंदी, पांचवा है विश्व में हिंदी का महत्व। हम अगले वीडियो में हिंदी भाषा के विभिन्न रूप के जानकारी से पढ़ेंगे। धन्यवाद।